नमस्कार साथियों, सिविल मैथ्स आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रगति मैम, जिनका यूपी पीसीएस 2024 में एसी जीएसटी का बिजनेस पेपर पर चयन हुआ है। आज वो हमें बताएगी कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जर्नी में उनके मेंस के दौरान क्या रणनीति रही थी और क्या कमियां रही थी, उन सब के बारे में आज अच्छे से आप सभी को बताएगी। अभी चलो जानने की कोशिश करते हैं कि मैम की तैयारी शुरुआत में कैसे हुई रही और क्या समस्याएं आई। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि सर ने अभी बताया कि मेरा यूट्यूब फीस से 2024 में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर चयन हुआ और ये मेरा चौथा मेंस था। मैं लगातार 2020 के बाद से 21 में छोड़ के मैं लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रही थी और मेंस लिख रही थी। तो तैयारी के दौरान काफ़ी मुश्किलें आई, लेकिन मैंने सब मतलब कड़ाई की। मैंने अपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। हर बार मेंस जब मेरा क्वालिफाई नहीं होता था तो थोड़ा मुझे परेशानी होती थी, सबको ही होती है, बहुत बुरा भी लगता था। लेकिन मैंने अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखी कि मतलब मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन मैं सफल हो ही जाऊंगी। तो बस मैं लगी रही मादी। मैम आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि पीसीएस की तैयारी के दौरान आपका मोटिवेशन क्या था कि आपने क्यों ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट की। सर, सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि मतलब मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए थी, और वो भी मैंने वनडे एग्जाम्स भी बहुत सारे दिए यूपी डबल एस सी के। और जैसे कि मेरा जूनियर असिस्टेंट 2021 क्वालिफाई हो गया था, डीवी भी हो गई, टाइपिंग भी हो गया, और फाइनल मेरिट में मैं बाहर हो गई। उसके बाद मेरा एक मुखी से विधाता पेपर भी था, उसने मार्क्स भी मेरे अच्छे थे, पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं बाहर हो गई। तो वनडे एग्जाम्स में यूपी डबल एस सी से तो मेरा भरोसा उठ गया था कि पेपर भी क्वालिफाई कर लेगी, सब कुछ हो जा रहा है, फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पा रही। तो ये था कि लग रहा है इसमें तो होगा नहीं, पीसेस में ही देखती हूँ। पीसेस में मेरा था कि मैंने पहली बार प्री दिया तो मेरा क्वालिफाई हो गया। यहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि अगर मैं प्री पहली बार देके क्वालिफाई कर ले रही हूँ तो मेंस भी कर ही लूंगी, अगर अच्छी गाइडेंस मिल जाए और प्रॉपर तैयारी कर लूँ तो। इसी चक्कर में बस लगी थी, तो मैंने लगातार 3 मेंस दी और चौथी मेंस में मुझे सफलता मिली। मैम आपने काफी सारे प्रीलिम्स और मेंस दे रखे हैं, तो आप हमारे बच्चों को कैसे बताना चाहेंगे कि प्रीलिम्स में क्या रणनीति रहनी चाहिए। प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा तो ये है, पहले तो आपको बेसिक बुक्स पढ़ ली हैं और उन बुक्स के कुछ शॉर्ट नोट बना लेने हैं, जैसे कि मैंने बनाए थे अपने मॉडर्न हिस्ट्री के। मेरा नोट था 7-8 क्विज का, मेडिवल का भी था मेरे पास से। तो इन नोट्स का मैं लास्ट टाइम पे जब मेरा एग्जाम आता था तो एक महीने पहले मैं उनका कई बार रिवीजन कर दी थी। नोट्स भी सबसे ज़्यादा भरोसा करना है, और मुझे लगता है मैं लास्ट के एक महीने से नोट्स पढ़ती थी, कोई किताब नहीं पढ़ती थी, कुछ भी नहीं, बस टेस्ट लगाती थी। और वहाँ जो मेरे से एक दो क्वेश्चन ऐसे होते थे जो हमारे नोट्स में भी नहीं, किताब में भी नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो फिर मैं उनको नोट कर लेती कि मेरी एक क्वेश्चंस की अलग से कॉपी बनी हुई थी, मतलब जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से नहीं निकाले हुए क्वेश्चंस थे मेरे पास। तो उनको भी मैं रिवाइज कर लेती थी लास्ट टाइम पे, शायद इसलिए मेरा रेंज हर बार क्वालिफाई हुआ है, बस मैं मेथ्स में रह जाती थी लेकिन। मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मेरी तरफ से कि अभी 3-4 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के, जी सर। तो उस दौरान क्या ऐसा किया जाए जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए भी फायदेमंद रह सके, और जो लगातार देते आ रहे हैं कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं, जो बॉर्डर पर रह जाते हैं, उनके लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सर, जिसने अगर कोई पहली बार दे रहा है तो जैसे कि अभी लास्ट में 2025 का प्रीलिम्स हुआ था, आप उस पेपर को उठाइए। अगर आपने नहीं दिया है, दिया होगा तो आपके पास होगा, नहीं दिया तो आप गूगल से या कहीं से किसी दोस्त से मांग के उस 150 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए, पूरे एक एक क्वेश्चन को देखिए। आप 25 का डालो, 24 का डालो, दोनों में कंपेयर करके आप टॉपिक्स लिख लो। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आप टॉपिक लिखिए कि कहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है और वो रिपीट हो रहा है। ज्योग्राफी हो गया, उनके कुछ सिलेक्टेड एरियाज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप उन 4 एरियाज को भी तैयार कर लेंगे ना, तब भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्वालिटी, साइंस साइंस, साइंस हो गया। मतलब ये मेजर हाँ, ये पोर्शन है। मेजर पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। यहाँ से ही अगर आपने इन चार सब्जेक्ट्स को ही बहुत अच्छे से कर लिया तो मुझे लगता है करंट मिला के आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। करंट कैसे करनी चाहिए। करंट सर, मैं पूरे साल को नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब मेरा एग्जाम आ जाता था तो मैं इसके 2 महीने पहले से करंट पे पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाती थी। मैं 2 किताबें लेती थी, एक घटनासार और एक आईटीएस की, सिर्फ 2 ही किताबें पढ़ती थी। लास्ट वो भी 6 मंथ की ही होती थी करंट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन अगर 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन आते सिर्फ 6 महीने के अंदर के ही आते हैं, और 4-5 क्वेश्चन तो होते हैं जो पूरे साल भर में से कहीं से भी उठा लेते हैं, जो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं, मुद्दे रहते हैं, तो उनको अगर छोड़ भी देंगे तब भी आपके अगर 30-35 में अगर आपके 25 सही हो जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मैम मेंस स्ट्रेटजी के लिए क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स के बाद मेंस कैसे तैयार करें, या मेंस प्रीलिम्स के दौरान ही मेंस को तैयार करना है, हाँ सर, किससे संबंधित है, आप कुछ बताइए। सर, सबसे सही तरीका होता है, अगर आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है तो आप पहले प्रीलिम्स से पहले आप अपना मेंस तैयार कर लीजिए। बीस में क्या करना है आपको, आपके सारे जीएस 1 2 3 4 जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका आप एक नोट्स बना लीजिए, जो आपको मेंस के टाइम पे सिर्फ पढ़ना है।
प्रीलिम्स से पहले अगर आपने अपने नोट्स बना लिए तो फिर प्रीलिम्स लास्ट के 3 महीने आप पूरा प्रीलिम्स पे फोकस हो जाइए। जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो गया, आप आपके पास तो वो कार्बन कॉपी रहती है, आप उसमें आंसर की मैच कर लीजिए। 3 से 4 दिन में आयोग की आंसर की ऑफिशियल आंसर की आ जाती है, वहां से मैच करके आपको पता लग जाएगा आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है तो 1 हफ्ते के अंदर ही आप किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूट की कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अब आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो आपको बस क्या करना है, जैसा कि आपने प्री से पहले ही अपना मेंस का नोट्स बना दिया है, तो आपको बस अपने नोट्स पढ़ने और आंसर राइटिंग करनी है। जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप अपने नोट्स की रिवाइज करते जाएंगे, आपका आंसर राइटिंग उतना अच्छा होता जाएगा। यही है सर। मैम इस ब्लॉक की 6 पेपर हैं, 8 पेपर हैं, जी। तो 8 पेपर के साथ कैसे मतलब इतना समय, इतने कम समय में कैसे कैसे तैयार किया जा सकता है कि मेंस के दौरान मेंस के बाद बहुत कम समय मिलता है। हाँ सर, मेंस के बाद वही 2.5 से 3 महीने मिलते हैं प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए। तो इसमें यही हो सकता है कि अगर आप प्री से पहले मेंस तैयार कर चुके हैं, एक बार आपने सारे नोट्स बना लिए, तो लास्ट में आपको पास 2.5 से 3 महीने सिर्फ आपको पढ़ना है और लिखना है। तो इसके लिए ये इनफ टाइम होता है। अगर आपका सब कुछ कंटेंट तैयार है पहले से, आप उस कंटेंट को रटते जाइए, पढ़ते जाइए और आंसर राइटिंग करते जाइए। मेंस के लिए कौन सी बुक्स अच्छी रहती है वैसे, और कहाँ से नोट्स बनाने चाहिए? सर यूपी के लिए तो जनरली लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, मेंस की घटना चक्र भी आती है और वो काफ़ी रिलेवेंट भी होती है। इसके अलावा कुछ और किताबें जैसे कि पीसी अभी यूपी स्पेशल ऐड ऑन हुआ है, तो उसके लिए डे की किताबें ले सकते हैं। मैंने डे की पढ़ी की सर। और एक दो अगर आप थोड़ा बहुत जैसे कि जीएस 4 के लिए आप शून्य आईएएस का देख सकते हैं, छोटी 60 है उसका पीरियड। हाँ बस इतना ही सर। जी मैम, ये चाहते हैं कि इस प्रिपरेशन के दौरान डीमोटिवेट होते हैं, बॉस की लंबी जर्नी है, कभी हमारे साथ प्रीलिम्स नहीं होता है, कभी दिक्कत आ जाती है, जी जी। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखती? सर मोटिवेशन यही है कि अगर आपने दृढ़ से कर रखा है कि आपको सेलेक्ट होना ही है, आपको जॉब लेनी ही लेनी है, अधिकारी बनना ही है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होता है। और मोटिवेशन सर इधर उधर से नहीं आता है, किसी के लेक्चर सुनेंगे या किसी की बातें सुन के। अपने अंदर से मोटिवेशन आता है सर। आप अपनी फैमिली देखिए, आप अपने उस रीजन को देखिए कि आप तैयारी करने आए क्यों थे, आपने स्टार्ट क्यों करा था, उस पहले दिन को सोचिए। आप क्या सोच के आए थे कि आपको तैयारी करनी है, आपको तैयारी शुरू करनी है। अगर आप उस इंटेंशन को याद रखेंगे तो आप अपने आप से हमेशा मोटिवेटेड ही रहेंगे। जी मैम, जो कभी कभार होता है कि प्रीलिम्स या मेंस के दौरान आते हैं और कुछ ही मार्क्स से रह जाते हैं, कि प्रीलिम्स में कभी पता लगा कि हम बॉर्डर पे आने के बाद 1-2 नंबर से हमेशा रुक रहा है मेरे पास, चाहे मेंस में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी समस्या क्या है, मेरी कमी कहाँ पर रहेगी, और उसको उसको कैसे टैकल करेंगे? सर जैसे कि अगर आपका प्रीलिम्स में मान लो 82 कट ऑफ जा रही है और आप 81 स्कोर कर रहे हो, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आप जब टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा अपना स्कोर, आपकी जो भी कैटेगरी है उससे हमेशा एक मार्जिन बना के रखना होगा। अगर आपकी कट ऑफ 82 जा रही तो आपको मिनिमम 90 का स्कोर लेके चलना ही होगा, तब जाके आप कहीं 82 वाली कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि आयोग भी कई सारे क्वेश्चन हटा देता है, उनके आंसर चेंज कर देता है, तो आपको एक अच्छा खासा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। बस जी सर, आप अपने रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। जी मैम। मैम ये जानना चाहते हैं कि आप सिविल नेट से आईएएस कोचिंग से, मतलब जो एक हम लोगों ने चैनल बना रखा है कि अभी थोड़ा बहुत आप भी सहयोग कर देती है कभी कभार, और हम चाहते हैं कि उसको कैसे हम और उपयोगी बना सकते हैं? हाँ, उसको यही है कि आप हम पर्सनली बच्चों को गाइडेंस जैसा कि दे भी रहे हैं हालाँकि, बाकी उनको पर्सनली एक मेंटर के तौर पे अगर देखेंगे, बाकी उनकी छोटी-छोटी कमियाँ, वो प्रीलिम्स में क्या गलतियाँ कर रहे हैं, मेंस में क्या गलतियाँ कर रहे हैं, इस तरह से अगर उन पे बारीकी से नज़र रखेंगे तो इसको एक सक्सेसफुल बना सकते हैं अपने इनिशिएटिव को। और हालाँकि मुझे लगता है ये हो भी जाएगा, क्योंकि इसमें जनरली सारे जितने भी लोग हैं वो, कोई एसीडीएसपी है, कोई डीएसपी है, कोई नायब तहसीलदार है, ज़्यादातर लोग सेलेक्टेड हैं, तो ये और अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है। जी मैम। क्योंकि हम लोगों ने जो गलतियाँ करी वो हमें पता है, एटलीस्ट हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो इन गलतियों को नहीं करेंगे। मैं एक क्वेश्चन और मैम आपसे लेना चाहूँगा कि आप अंत में जैसे 6 दिसंबर को प्रीलिम्स होना है, जी सर। तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगी, क्या कर लें कि लास्ट में प्रीलिम्स के दौरान यही सफिशिएंट रहेगा कि जब बच्चों का कुछ समस्या ज़्यादा हो और कम समय में प्रीलिम्स निकालना ही निकालना है? कम समय के लिए सर यही है, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले पीवाईक्यू तो सबने लगभग कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप करिए। उनमें से कुछ जैसे हिस्ट्री है, वहाँ से 10 टॉपिक ऐसे निकाल लीजिए, 15 टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो कुछ कोर एरिया होते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उनको आप निकालिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए। ये मान के चलिए अगर वो उस कोर एरिया से क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आप करेंगे तो अच्छा कर लीजिए, लास्ट के 1.5 से 2 महीने में अभी अपने करेंट तो बहुत अच्छे से काम कर लेंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे बहुत अच्छे से, तो प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाएगा सर।
अभी मैम काफी enough time है। पीवाईक्यू पर काफी अच्छी हाँ, कमांड पकड़ सबसे पहले तो मेन स्टार्टिंग का पॉइंट ही आप पीवाईक्यू से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने को कंटेंट बहुत सारा है, टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं है। अब 4 महीने हैं, अगर इसने एक अच्छी स्ट्रेटेजी से पढ़ाई की जाए तो कोई नया बंदा भी होगा तो वो प्री क्वालिफाई कर लेगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, आपने इतना कीमती समय ने दिया। और हम चाहते हैं कि सभी सिविल मैथ्स एस्पिरेंट्स हमसे जुड़कर मैम का सहयोग और मैम के रास्तों पर चलकर सफलता अर्जित करें। धन्यवाद। थैंक यू सर।